हाल ही में यदि आप प्रौद्योगिकी और वित्त समाचार ब्राउज कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि आप पहले ही चैट जीपीटी से अभिभूत हो चुके हैं। इस स्तर का प्रभाव महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसे उन लोगों के लिए संक्षेप में समझाता हूं जो इससे परिचित नहीं हैं। ChatGPT एक टेक्स्ट आधारित सिरी के समान ओपनआई द्वारा विकसित एक प्रश्नोत्तर सॉफ्टवेयर है। ChatGPT वास्तव में शक्तिशाली है। यह गणित की समस्याओं को हल कर सकता है, कोड लिख सकता है, कानूनी, चिकित्सा, ऐतिहासिक और लगभग किसी भी अन्य प्रश्न का उत्तर दे सकता है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। यह आपके प्रश्नों में सूक्ष्म परिवर्तनों के आधार पर अपने उत्तरों को समायोजित करने में काफी बुद्धिमान है। हालांकि उनकी प्रतिक्रियाएं कभी-कभी अजीबोगरीब बग से ग्रस्त होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न हास्यपूर्ण स्थितियां होती हैं। फिर भी वे बाजार में मौजूद सभी मौजूदा प्रश्नोत्तर देने वाले AI से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। इसलिए ChatGPT की लोकप्रियता में हालिया उछाल का लाभ उठाते हुए मैं कुछ मुद्दों के बारे में सभी से बात करना चाहता हूं, जिनके बारे में मुझे लगता है कि लोग अधिक चिंतित होंगे, और उन लोगों की मदद करने के लिए जो AI के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं कि क्या हो रहा है। साथ ही ChatGPT का समाज और व्यक्तियों पर किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या ChatGPT पूंजी का एक अन्य उत्पाद है, जैसे मेटावर्स, वेब 3 और ब्लॉकचेन, बिना किसी वास्तविक उपयोग मूल्य के। हालांकि अब ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। सबसे पहले इसका प्रदर्शन वास्तव में अभूतपूर्व है और सभी प्रकार के बुद्धिमान वक्ताओं और गैर बुद्धिमान कृत्रिम बुद्धि से अलग है जो हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। इसी प्रश्न के लिए गूगल खोज का उपयोग करना या AI वॉइस असिस्टेंट से पूछना, ऐसा लगता है कि वे केवल उन टेक्स्ट और छवियों से मेल खा रहे हैं जिनमें कीवर्ड हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप सीधे खोजते हैं कि आफ्टर इफेक्ट्स में एक सीधी रेखा को साइन कर्व में कैसे बदलना है, तो गूगल के उत्तर में बहुत सारी अप्रासंगिक जानकारी होती है, जबकि सिरी बस एक वेब पेज को आगे बढ़ाता है। हालांकि यदि आप वही प्रश्न चैट में पूछते हैं तो यह आपको सीधे चरण दर चरण उत्तर देगा, लेकिन यदि आप इसकी प्रतिक्रिया को करीब से देखते हैं तो यह वास्तव में अभी भी बकवास कर रहा है। फिर भी स्मार्ट लोग देख सकते हैं कि ChatGPT वास्तव में सवाल और जवाब की बातचीत में उलझा हुआ है। यहाँ तक कि जब यह ऑनलाइन सीधे उत्तर के बिना प्रश्नों का सामना करता है तो यह अपेक्षाकृत विश्वसनीय समाधान के साथ आने के लिए विभिन्न अन्य भाषाई सूचनाओं को पचा सकता है। संक्षेप में चैट के कम से कम 4 फायदे हैं। सबसे पहले, यह जानता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा, यह बातचीत में संलग्न होता है। तीसरा, इसके उत्तर वास्तव में आपके लिए उपयोगी हैं। और चौथा, यह दिलचस्प है। ये स्पष्ट रूप से ऐसी चीजें हैं जो सर्च इंजन कंपनियां दशकों से विकसित कर रही हैं, लेकिन कभी हासिल नहीं कर पाईं। इससे पहले काफी समय से कई लोग मोबाइल इंटरनेट के युग से लगातार और आश्चर्यजनक रूप से अक्षम होने के लिए माइक्रोसॉफ्ट की आलोचना करते रहे हैं। हालांकि चैट की विस्फोटक लोकप्रियता ने माइक्रोसॉफ्ट को एक विशाल व्यावसायिक अवसर का एहसास कराया है। इसलिए हाल के दिनों में माइक्रोसॉफ्ट ने घोषणा की है कि वह चैट को अपने उत्पादों की पूरी श्रृंखला में एकीकृत करेगा, जिसमें संपूर्ण ऑफिस सूट, टीम मीटिंग सिस्टम, एज़ुर उत्पाद, बिंग खोज और यहां तक कि बिंग ने हाल के दिनों में एक परीक्षण कतार इंटरफेस प्रदान किया है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा नए बिंग वेब पेज पर प्रदर्शित उदाहरणों से ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में एक खोज इंजन क्रांति हो सकती है। खोज इंजनों के लिए जो दशकों से एक ही तर्क का उपयोग कर रहे हैं, इसे एक बड़े झटके के रूप में देखा जा सकता है। इससे ऐसा लगता है कि अन्य प्रतिस्पर्धी दिग्गज तुलना में थोड़े असहाय हैं। सबसे पहले गूगल है, क्योंकि ChatGPT के खुफिया स्तर के आधार पर माइक्रोसॉफ्ट के इसे बिंग खोज में एकीकृत करने का मतलब है कि बिंग का प्रदर्शन गूगल खोज से बेहतर होने की संभावना है। बाजार में हिस्सेदारी कम होने की संभावना के साथ न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि इस AI युद्ध को जीतने के लिए गूगल ने अपने संस्थापकों लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन की मदद मांगी है, तो अब कंपनी के दैनिक मामलों में शामिल नहीं हैं। कुछ दिन पहले
उन्होंने जल्दी से एक सीईओ का खुला पत्र जारी किया जिसका शीर्षक था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारा महत्वपूर्ण अगला कदम। पत्र में उन्होंने घोषणा की कि कुछ हफ्तों में गूगल अपने बार्ड उत्पाद को सार्वजनिक रूप से जारी करेगा, जो कि लैम्डा मॉडल पर प्रशिक्षित एक संवादी एआई है जिस पर गूगल पिछले 2 वर्षों से शोध कर रहा है। लैम्डा नाम से बहुत से लोग परिचित नहीं हो सकते हैं, लेकिन उन्हें इससे जुड़ी एक और खबर के बारे में पता होना चाहिए। इस वर्ष के जून में गूगल इंजीनियर ब्लेक लेमोइन का मानना था कि लैम्डा ने स्वायत्त भावनाओं को विकसित किया था और वह एक प्यारा बच्चा था, और कंपनी को लैम्डा की भावनात्मक क्षमताओं का प्रमाण प्रदान किया। गूगल चौंक गया और उसने अपनी बर्खास्तगी के कारण के रूप में रिसाव का हवाला देते हुए तुरंत इसका खंडन किया। तो इस खुले पत्र का अंतर्निहित अर्थ वास्तव में चैटजीपीटी का सामना करना है। कुछ दिनों पहले यह घोषणा की गई थी कि चीनी सर्च इंजन बाइडू भी अपना अर्नी बॉट लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जो स्पष्ट रूप से चैटजीपीटी की प्रतिक्रिया है। संक्षेप में, गूगल और बाइडू के इरादे स्पष्ट हैं। वे वही चाहते हैं जो देर ने इस बात की परवाह किए बिना कि यह अच्छा है या नहीं, और वे एक त्वरित रिलीज के वादे के साथ समान तकनीक विकसित करने की अपनी क्षमता को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि एक अन्य तकनीकी दिग्गज एप्पल भी दबाव महसूस कर रहा है। ऐसी खबरें हैं कि एप्पल अगले सप्ताह एक आंतरिक एआई शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा, जिसे चैट की सफलता से प्रेरित बताया जा रहा है। आखिरकार एप्पल ने सिरी के साथ बहुत सारे उपयोगकर्ताओं का पक्ष प्राप्त किया, लेकिन चैटजीपीटी की तुलना में सिरी ने अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता खो दी है। और यह सिर्फ इन कंपनियों का नहीं है, यहाँ तक कि मार्क जुकरबर्ग ने 2022 की वार्षिक रिपोर्ट निवेशक सम्मेलन कॉल में कहा कि उनका लक्ष्य जनरेटिव एआई में अग्रणी बनना है। सामान्य तौर पर चैटजीपीटी की सफलता ने विशाल कंपनियों के बीच संघर्ष छेड़ दिया है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले 2 महीनों में चैटजीपीटी ने आश्चर्यजनक रूप से व्यावहारिकता का प्रदर्शन किया है। उत्तरी मिशिगन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एंटोनियो मैन के विश्व धर्म पाठ्यक्रम में सबसे अच्छा पेपर एक छात्र द्वारा जीपीटी का उपयोग करके लिखा गया था। इस कारण से कई अमेरिकी विश्वविद्यालयों ने छात्रों को पेपर लिखने के लिए चैटजीपीटी का उपयोग करने से पहले ही प्रतिबंधित कर दिया है, और ओपनएआई ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों के साथ GPT-2 आउटपुट डिटेक्टर नामक कुछ बनाने के लिए भागीदारी की है। विशेष रूप से यह पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है कि क्या एक पेपर किसके द्वारा लिखा गया था। एक एआई। दरअसल वर्तमान में चैटजीपीटी के साथ कई मुद्दे हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण चिंता निरर्थक प्रतिक्रियाओं की पीढ़ी है। उदाहरण के लिए, यदि आप चैटजीपीटी को एक साधारण गणित समस्या हल करने के लिए कहते हैं तो यह तर्क सही हो सकता है, लेकिन उत्तर गलत हो सकता है। यह एक अनुत्पादक उपकरण प्रदान करता है। हालांकि इस समस्या का समाधान किया जा सकता है, क्योंकि वोल्फ्राम अल्फा के निर्माता स्टीफन वोल्फ्राम ने चैटजीपीटी के साथ वोल्फ्राम अल्फा के संयोजन की एक विधि प्रस्तावित की है। इसका अर्थ यह होगा कि हम प्राकृतिक भाषा में गणित के प्रश्न पूछ सकते हैं और एक विश्वसनीय स्रोत से सटीक उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। वोल्फ्राम अल्फा को जवाब देने दें और दहलीज को निम्नतम स्तर तक कम करें। यह एक विचार भी प्रदान करता है। यदि हम वर्तमान चैटजीपीटी को विभिन्न क्षेत्रों में पहले से ही उत्कृष्ट उत्पादों में एकीकृत करते हैं, तो हम न केवल अब आसान गलतियों की समस्या को हल कर सकते हैं, बल्कि मूल उत्पादों के उपयोग की सीमा को भी कम कर सकते हैं। इसलिए अब चैटजीपीटी की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। चैटजीपीटी जैसे बड़े पैमाने के एआई मॉडल का व्यावहारिक मूल्य काफी अधिक है। इसकी तुलना मेटावर्स जैसी चीजों से नहीं की जा सकती। निकट भविष्य में चैट के शीर्ष पर ढेर सारे एप्लीकेशन निर्मित होंगे जो मूल इंटरनेट उत्पादों की कार्यक्षमता को एकीकृत करेंगे। वर्ल्ड वाइड वेब के निर्माता टिम बर्नर्स-ली की तरह दुनिया पर इसके प्रभाव के बारे में कभी नहीं सोचा था। चैटजीपीटी में प्रौद्योगिकी के साथ बातचीत करने के तरीके में क्रांति लाने की क्षमता है। दरअसल चैटजीपीटी के भविष्य के अनुप्रयोग अज्ञात हैं,
क्योंकि इसे केवल 2 महीने हुए हैं और यह अभी तक न तो खुला स्रोत है और न ही व्यावसायिक रूप से उपलब्ध है। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट की योजना के साथ ChatGPT को कार्यालय में एकीकृत करने के साथ यह संभव है कि भविष्य में आप केवल वॉयस कमांड के साथ जटिल कार्य करने में सक्षम होंगे, जिससे कार्य क्षमता में काफी वृद्धि होगी। जहां तक इस बात की चिंता है कि क्या हमारी नौकरियां AI द्वारा प्रतिस्थापित की जाएंगी, विभिन्न उद्योगों पर AI के सटीक प्रभाव की भविष्यवाणी करना मुश्किल है, लेकिन लगातार नए कौशल विकसित करना और बदलते नौकरी बाजार के अनुकूल होना महत्वपूर्ण है। किन्वन के 2 महीनों के साथ ChatGPT के विभिन्न उपयोगों को ऑनलाइन प्रस्तावित किया गया है, जिससे एक स्पष्ट परिणाम सामने आया है। भविष्य में AI का उपयोग करने वालों और जो नहीं कर सकते हैं, उनके बीच कार्य कुशलता में महत्वपूर्ण अंतर होगा। जितनी जल्दी हो सके AI के साथ संवाद करने के तरीके से सभी को परिचित होना चाहिए। हालांकि आने वाले समय में चैट किस तरह की नौकरियों की जगह लेगा, कुछ वर्षों या दशकों की अल्पावधि में चैट विभिन्न उत्पादकता उपकरणों और व्यक्तिगत जीवन के सहायक के रूप में काम करना जारी रख सकता है। शायद आपने चैट द्वारा निर्मित प्रभावशाली कार्यों को देखा हो, लेकिन किसी ने आपको यह नहीं बताया कि पर्दे के पीछे से किसी ने अधिक जानकारी जोड़ी और जटिल प्रेरणों को अंजाम दिया। उदाहरण के लिए, जब आप घोस्ट राइटिंग सेवाओं के लिए ChatGPT से संपर्क करते हैं और 6000 शब्दों के पेपर का अनुरोध करते हैं, तो पेशेवर विक्रेता कह सकते हैं कि यह एक बार में इतना टेक्स्ट उत्पन्न नहीं कर सकता है। उन्हें तर्क को तोड़ना होगा, एक एक करके प्रश्न पूछना होगा और फिर उन्हें एकीकृत करना होगा, जिसमें लगभग 2 दिन लग सकते हैं। और जब आप ChatGPT द्वारा निर्मित एक अच्छी तरह से लिखे गए काम से प्रभावित होते हैं, तो लेखक यह स्वीकार कर सकता है कि इस तरह की अच्छी सामग्री लिखने के लिए उन्होंने मूल रूप से लिखी गई जानकारी की तुलना में सवाल जवाब के आदान प्रदान में अधिक जानकारी जोड़ी। इसलिए वास्तविकता पर वापस आते हुए ChatGPT के उद्भव के साथ भी उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री के उत्पादन के लिए मानव इनपुट अभी भी अपरिहार्य है। हालांकि भविष्य में आगे देखते हुए निश्चित रूप से कई खतरनाक नौकरियां हैं। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला का नजरिया है कि आंतरिक दहन इंजन सस्ते श्रम लाए। इंटरनेट तकनीक ने सूचना प्रसारण की लागत को कम कर दिया और ChatGPT ने रातों रात सूचना के एकीकरण, अनुवाद और प्रसार को सस्ता बना दिया। इस तर्क का अनुसरण करते हुए, यदि किसी कार्य का मुख्य कार्य सूचनाओं को एकीकृत करना और अनुवाद करना है, तो यह बहुत खतरनाक है। उदाहरण के लिए, कई स्वमीडिया प्लेटफॉर्म जो केवल सूचनाओं को एकीकृत करते हैं और यहाँ तक कि शिक्षकों या वकीलों का भी, उनका मुख्य कार्य वास्तव में शिक्षण सामग्री और कानूनी सामग्री को एकीकृत करना है और उन्हें आपके लिए प्रदर्शित करना है। कहा जा रहा है कि शिक्षकों को अभी भी उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले आध्यात्मिक मार्गदर्शन और अनुशासन के संदर्भ में प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। आखिरकार AI आपको सीखने में मदद करते हुए एक अच्छे शिक्षक की तरह जीवन के सबक नहीं सिखा सकता है। इसलिए AI व्यवसायों के एक विशिष्ट समूह को समाप्त करने की संभावना नहीं है, लेकिन इन व्यवसायों में केवल निचले स्तर के श्रमिकों को प्रतिस्थापित करेगा। और अगर कोई व्यक्ति इस स्तर पर लंबे समय तक बना रहता है, भले ही AI उन्हें प्रतिस्थापित न करे, सामाजिक प्रतिस्पर्धा उसे समाप्त कर देगी। सब कुछ के बावजूद AlphaGo से लेकर स्टेबल डिफ्यूजन से लेकर चैट तक AI ने लगातार सभी को चकित किया है। भले ही यह भविष्यवाणी करना मुश्किल है कि AI किन व्यवसायों की जगह लेगा, निस्संदेह हम एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मोड़ पर हैं। AI औद्योगिक क्रांति और सूचना क्रांति की तरह वह बल उत्पन्न कर सकता है जो हमें अगले युग में ले जाता है।